केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी सुधारों के तहत दुग्ध उत्पादन, दूध जैसे उत्पादों पर 100% तक की छूट प्रदान की गई है। वहीं घी, मक्खन जैसे उत्पाद जो हैं उस पे 12% की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग उपकरण की कर दरें हैं उनमें भी छूट प्रदान की गई है, यानी कि पैकेजिंग और मशीनरी जो है वो सस्ती होंगी और उसके उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल की जनता दुग्ध उत्पादन पर जो ये जीएसटी में बदलाव है या सुधार है उसे कैसे देखती है, इसे समझने का आज प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां दुग्ध उत्पादन छोटे मध्यम डेयरी फार्मों द्वारा होता है। परिवार आधारित डेयरी व्यवसाय में ग्रामीण एवं अल्पसंख्यक किसान भी शामिल है और नया जीएसटी बदलाव दुग्ध उत्पादकों को राहत देता नजर आ रहा है। शून्य जीएसटी व्यवस्था के तहत दूध, दही, छाछ जैसे बुनियादी दुग्ध उत्पाद टैक्स से मुक्त है, जिससे अब उत्पादन लागत में कटौती देखने को मिलेगी। दूध को जीएसटी से छूट मिलने से दूध इकट्ठा करने, परिवहन, प्रोसेसिंग के कुछ करदाता घटेंगे, इससे लागत कम होगी। घी, मक्खन आदि उत्पादों पर 12% से कर घटकर अब 5% होने से उपभोक्ता मूल्य कम होंगे, जिससे बिक्री बढ़ने की संभावना है। साथ ही उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और लागत घटने और बिक्री बढ़ने से कुल मुनाफा बढ़ेगा। इससे छोटे एवं मध्यम उत्पादकों की आय बेहतर होगी। इसके साथ साथ पुरानी मशीनों या संशोधनों पर कर कम होने से इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता बढ़ेगी। वहीं प्रदेश की जनता ने शून्य जीएसटी की वजह से दुग्ध उत्पादन की इन चीजों को आम आदमी की पहुंच में बने रहने की बात कही है और इसे बेहतर पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य देने वाला निर्णय बताया है। ये जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही और ये हमारी बेसिक नीड है। ये कोई शौक नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ें उन पे जीएसटी कम करके सरकार ने बहुत अच्छा किया है और ये चीज़ें सस्ती ही होनी चाहिए ताकि हम अपना और अपने बच्चों के लिए ये आसानी से खरीद सकें। ये जो छूट दी है मोदी जी ने जीएसटी पे, ये आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आम लोगों के लिए बहुत ही सुविधा होगी। इससे ये जो खाने वाली चीज़ों पे इन्होंने 100% जीएसटी बंद कर दिया। दूध, दही, मक्खन, पनीर पे जहाँ 100% जीएसटी में छूट दी गई है, तो ज़रूर दूध, दही, मक्खन, पनीर के रेट ज़रूर कम होंगे, जिससे आगे दही के दूध दही के साथ साथ अपने घी के रेट भी कम होंगे। त्योहारी सीज़न है आगे, तो संभवतः मिठाइयों के रेट भी कम होने चाहिए, तो सरकार को उसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके ऊपर इन्होंने जीएसटी कम किया है और हम सेंट्रल सरकार से मांग भी करते हैं कि इनका मूल्य निर्धारित किया जाए, जो कि ये चीज़ें हैं कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसके लिए हम मोदी सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। उससे हम यही देखते हैं कि अब ये जो कमी की गई है इससे आम जनता को फ़ायदा होगा और आने वाले टाइम में इससे महंगाई में भी काफ़ी कमी आएगी। वहीं हिमफेड हिमाचल के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने दुग्ध उत्पादकों में 100% की छूट और मक्खन और घी आदि वस्तुओं पर 12% जीएसटी को घटाकर 5% करने पर केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। पहले हमारा घी था, बटर था, पनीर था और डेयरी स्प्रेड्स और अन्य जो दूध से जो हमारी आइटमें बनती थी उनके ऊपर उस समय जब जीएसटी बना था तो 12% का टैक्स था। अब इन सुधारों से जो है वो 12% 5% का जो है वो जीएसटी लगेगा। हमारे किसान भाइयों को और जो डेयरी पालन से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत ही इन जीएसटी सुधारों से आने वाले समय में लाभ होगा। ग्रामीण स्तर पर जो है हमारे लोगों को बहुत रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का इन सुधारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूध उत्पादों पर शून्य जीएसटी व कर में हुई कटौती से लोगों का बाजार में दूध उत्पादों को खरीदने की ओर अधिक रुझान बढ़ने की उम्मीद है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां कीमतें महंगी थी। जीएसटी सुधारों में हुए ये बदलाव हिमाचल की जनता राहत भरी समझ रही है और दुग्ध उत्पादों पर जो डेयरी के कारोबार है उसे और मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम मान रही है। अपने सहयोगी जयप्रकाश के साथ मैं उर्मिला शर्मा, डीडी न्यूज़ हिमाचल।